प्रिय विद्यार्थियों, जुड़ जाएं। मैं लाइव आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं। माफी चाहूंगा, टेक्निकल इश्यू की वजह से क्या हुआ, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब चालू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से जुड़ जाएं। क्लास 12th राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार था। पहला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और संचार मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कि स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और संचार मंत्री कौन थे? क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड परीक्षा में छपने वाला, तो इसका लिख लीजिएगा। क्या बताएंगे इसका? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और संचार मंत्री रफीक अहमद किदवई। जी हाँ, आपके रफीक अहमद किदवई जो स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और संचार मंत्री है। आगे क्वेश्चन है 2 नंबर आपका। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई और इसके प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ये क्वेश्चन है। तो भारत में चुनाव आयोग है, उसकी स्थापना 1950 में, यानी जनवरी 1950, और इसके प्रथम चुनाव आयुक्त है शिव कुमार सेन। बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कि भारत में दलितों का मसीहा किसे कहा गया है? तो लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा। भारत की जो दलितों का मसीहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत में दलितों का मसीहा इन्हें कहा जाता है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। आगे क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ ने किन 2 प्रमुख विचारों पर विशेष बल दिया? ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका छाप लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट लगा दीजिएगा। इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना कब होती है? 1951 में। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा इनकी स्थापना की जाती। किसकी? आपके भारतीय जनसंघ की। और ये इन्होंने किस पर विशेष बल दिया? तो एक देश एक संस्कृति और राष्ट्र पर इन्होंने विशेष बल दिया। और आपके इसके अलावा इन्होंने भारत द्वारा आणविक हथियारों के निर्माण को भी इन्होंने समर्थन दिया। जी हाँ। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन है बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट, लगा दीजिए। क्या है क्वेश्चन आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सो सी राजगोपालाचार्य। जो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 6 नंबर क्वेश्चन है, तो लिखिएगा इसका। प्रारूप समिति यानी भारतीय संविधान जो प्रारूप समिति है, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, जुड़ जाएं। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए और उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? बिल्कुल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर, स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव है वो कब हुए? तो 1951-52 में के मध्य प्रथम आम चुनाव होते हैं और उसमें कांग्रेस को 490 में से 364 सीटें प्राप्त होती है और इसमें कांग्रेस का एक दबदबा रहता है और कांग्रेस की सरकार बनती है। और इसमें जो चुनाव चिन्ह इनका क्या रखा गया? इन्होंने प्रथम जो आम चुनाव थे उनमें से इन्होंने चुनाव दिए प्रसिद्ध जो क्रांतिकारी नेता थे उनको इन्होंने आगे लाया, जिससे कि जनता ने भी उनका बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, इनका चुनाव चिन्ह की बात करें, प्रसिद्ध नेता थे जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपके कौन से सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने प्रथम आम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। 8 नंबर क्वेश्चन छाप लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन आपका?
कि भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ? अंगीकृत यानी तैयार कब हुआ? तैयार। और यहाँ पर बना कब? तो लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा, 26 नवंबर 1950। कब? 26 नवंबर 1950 को आपका संविधान अंगीकृत होता है। और ये लागू कब होता है? लागू, तो लागू लिख लीजिएगा, लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, ये लागू होता है 1950। ठीक है, संपूर्ण भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। वो अंगीकृत यानी तैयार होता है, बनता है वो आपके 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, टेक्निकल की इश्यू की वजह से क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई विद्यार्थी जुड़े हैं तो उनका सभी का वेलकम है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम आम चुनाव के समय कुल मतदाता साक्षर प्रतिशत था, यानी जो प्रथम आम चुनाव हुए कब? 1951 में। उस समय जो कुल मतदाता थे उनमें से साक्षर यानी पढ़े लिखे कितने लोग थे? तो सिर्फ 15%, 100 में से 15% ही लोग पढ़े हुए थे। जी हाँ। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 10 नंबर की, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई? स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने लोकतंत्रात्मक शासन या फिर आपके संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। 11 नंबर क्वेश्चन है कि समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन है? बिल्कुल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, लगा दीजिएगा। दीनदयाल उपाध्याय को समग्र मानवतावाद का प्रणेता माना जाता है। आगे क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1951 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1951 में। इन्होंने एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक देश पर इन्होंने विशेष बल दिया। जी हाँ। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, और कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? आपके 1885 में कांग्रेस अस्तित्व में आती है। कब आती है? 1885 में। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव, बिल्कुल जी हाँ, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। 14 नंबर क्या है? 1952 के आम चुनाव, पहले आम चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ किसके चुनाव कराए गए? हाँ, किसके चुनाव कराए गए? यहाँ ये क्वेश्चन आपका। तो जो 1952 के लोकसभा चुनाव थे उसके साथ में आपके राज्यसभा के चुनाव करवाए। किसी के राज्यसभा के चुनाव भी 1952 में करवाए गए। बिल्कुल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट करना था। तो लिख लीजिएगा, जब कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती, यानी आसान शब्दों में कहें तो किसी सरकार को क्या बहुमत नहीं मिल पाता तो वो क्या करती है? दूसरी छोटी छोटी पार्टियां आती है, उनको मिलाकर एक सरकार बनाती है, वही गठबंधन सरकार कहलाती है। 16 नंबर क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि द्वितीय जो आम चुनाव हुए 1900 कब हुए? 1957 में। 1957 में जो दूसरे आम चुनाव हुए उस पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने कितनी सीटें प्राप्त की? ठीक है, और ये गैर कांग्रेस, कैसी आपकी गैर कांग्रेस सरकार थी। गैर कांग्रेस सरकार है। इन्होंने सबसे पहले केरल, कब कहां पर बनाई सरकार? केरल में बनाई। और इन्होंने, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। और आपकी जो द्वितीय जो आम चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने आपके 16 सीटें प्राप्त की। कितनी? 16 सीटें प्राप्त की। लेकिन जो केरल राज्य है उसमें गैर कांग्रेस सरकार के जो सरकार बनती है वो बनती है आपके 1900। आगे क्वेश्चन है आपका। आगे क्वेश्चन है आपका प्रथम 3 आम चुनाव का कार्यक्रम बताइए। बिल्कुल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल छाप लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में छपेगा। 1952 में फर्स्ट होते हैं आम चुनाव, सेकंड होते हैं 1957, थर्ड होते हैं 1962। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो 1885 में कांग्रेस का गठन होता है। कब होता है? 1885 में आपके कांग्रेस का गठन होता है। तो ये थे आपके सेकेंड चैप्टर, यानी एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसके एक एक नंबर वाले कितने? एक एक नंबर वाले कितने, क्या कह रहा हूं, एक एक अंक वाले जो भी क्वेश्चन है आपके इसमें कवर हो जाएंगे। इनको पढ़ लिया जिसने, उसके 1 नंबर तो पक्का होने वाला, 1 नंबर का। और नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी 3 अंक की। कितने अंक की? आपके 3 अंक की क्लास आएगी पॉलिटिकल साइंस सेकेंड बुक्स की। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन जो घंटा है उसको कर दीजिए ऑल पे सेलेक्ट, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलूंगा कल सुबह ठीक 7 बजे। आज थोड़ी क्लास लेट हुई है, क्षमा चाहूंगा, क्योंकि टेक्निकल इश्यू की वजह से हुआ है, पहली बार ये लाइव सेशन कर रहे थे। तब तक के लिए जय वंदे मातरम, टेक केयर।